आज हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं, आज मुद्दा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जी हां, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत को मिल चुका है एक नया भर्ती एजेंसी, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जी हां, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उससे पहले हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा कैबिनेट में जो बैठक हुई और उसमें जो फैसला लिया गया, और हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा एक सूचना प्रकाशित की गई, एक सूचना दी गई, जिसमें बात की गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जहां बात हुई है रिक्रूटमेंट, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, भारतीय परीक्षा एजेंसी, जिसको आप शॉर्ट में एनआरए और इसको शॉर्ट में सीटीई के नाम से जानते हैं, सीईटी के नाम से जानते हैं। आइए बात करेंगे क्या है एनआरए और क्या है सीईटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये एनआरए के गठन को जो मंजूरी दी गई है यह क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनआरए के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। तो अगर इसके बिंदुओं की बात की जाए तो एनआरए के अंतर्गत हमने देखा कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, साथ ही साथ अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और साथ ही साथ अगर बात की जाए बैंकिंग परीक्षाओं की, तो इन सबसे बड़ी और सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाओं को मिलाकर एक परीक्षा तैयार की गई, जिसको बोला गया सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, आइए देखते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात की जाए तो उससे पहले हमको जानना होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले क्या प्रावधान थे और किस प्रकार से परीक्षाएं होती थी। अगर बात की जाए पहले की, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि चाहे वह आरआरबी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का परीक्षा नियामक कंपनी है, परीक्षा नियामक संस्था है। अगर बात की जाए आईबीपीएस की, बैंकिंग की बात की जाए, तो यहां पर भी परीक्षाएं अलग होती थी, और अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो यहां पर भी परीक्षाएं अलग होती थी। इन परीक्षाओं को कराने में लगभग जिन कंपनियों को ठेका जाता था वो कंपनियां लगभग 20 से ज्यादा थीं। साथ ही साथ परीक्षाओं में करप्शन, परीक्षाओं में धांधली की भी बातें सामने आती रहती थीं। परीक्षाओं में धांधली होने की वजह से आप देखते थे कि कई बार वैकेंसीज को, कई बार भर्तियों को कोर्ट का भी सामना करना पड़ता था। इन सभी से अलग भारत सरकार ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अध्यक्षता में एक नई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की। अब 20 एजेंसियों के स्थान पे मात्र एक एजेंसी होगी, जिसको एनआरए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, या आप बोल सकते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जी हां, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये 20 एजेंसियों को समाप्त किया गया और एक एजेंसी बनी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी के माध्यम से क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। इस एजेंसी के माध्यम से एक परीक्षा कराई जाएगी, जिसको बोला जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, यानी कि बात की जाए रेलवे भर्ती परीक्षा, बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और बात की जाए बैंकिंग की, तो इन तीनों में जो प्री टेस्ट होता था, अब ये प्री टेस्ट तीनों का एक ही होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को देने के बाद बच्चा फाइट करेगा, स्टूडेंट कॉम्पिटिटर फाइट करेंगे हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि एक सीईटी देने से आप तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए सीईटी की, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, आइए उसको देखते हैं। सीईटी की अगर बात की जाए तो नंबर 1 अगर हम देखते हैं कि यह प्रभावी कब होगा, तो अगर बात की जाए सन 2021 की, 2021 में यह प्रभावी हो जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सन 2021 में प्रभावी हो जाएगा, और इससे आपको गुजरना होगा।
अगर बात की जाए इसके क्वेश्चंस की, तो सीईटी में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑनलाइन होंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा यहां पर। तो अगर बात की जाए यहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि इसकी अहर्ता क्या होगी। तो सीईटी के अंतर्गत आप 3 लेवल से परीक्षाओं को देंगे। 3 लेवल से आप प्री परीक्षा को देंगे। आप 10th लेवल से दे सकते हैं, आप 12th लेवल से दे सकते हैं और आप ग्रेजुएशन लेवल से दे सकते हैं। अगर बात की जाए इसके वैलिडिटी की, तो जैसा कि आपको बताऊं तो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब आप देंगे तो इसकी वैलिडिटी होगी 3 वर्ष के लिए। जी हां, 3 साल के लिए वैलिड होगा। और अगर बात की जाए कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं तो अनलिमिटेड है। और साल में अगर पूछा जाए तो 1 साल में 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। 6-6 महीने पे 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यह है पूरा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का खाका, एक प्रावधान जो कि आपको इस करंट इवेंट के मुद्दे में जानना बहुत ही जरूरी था। अब आइए बात की जाए कि इससे फायदा और नुकसान क्या क्या हो सकता है। अगर इसको देखा जाए तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छी प्रक्रिया रही, जहां पर हमने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को शामिल किया। वैसे ही यहां पर बताया गया कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिलों में एक परीक्षा केंद्र होगा। यानी कि अगर इसके फायदे की तरफ देखा जाए तो परीक्षार्थी जहां पे विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं देने जाते थे, काफी दूर जाते थे। अब जैसा कि आप देखते हैं कि रेलवे का पेपर आप लोग, ग्रुप डी का जब पेपर आप लोग देते हैं तो किसी का जम्मू कश्मीर, किसी का राजस्थान, किसी का बिहार, किसी का झारखंड, किसी का कलकत्ता, आपका दूर दूर सेंटर जाता था। इस सीबीटी इसके माध्यम से, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से आप अपने जिले में भी परीक्षा दे सकते हैं। साल में 2 परीक्षाएं दे सकते हैं। इससे आने जाने का खर्चा, यानी कि आर्थिक संकट से जो एक विद्यार्थी गुजरता था परीक्षा के समय, उस आर्थिक संकट से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये इसका फायदा है। साथ ही साथ जो भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती थी, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये है इसके फायदे। अब इसके नुकसान की अगर बात की जाए तो यह मेरा स्वयं का आकलन, स्वयं का सोचना है कि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ हम अगर 6 महीने पर, यानी कि साल में 2 बार रेगुलरली, टाइमली अगर केंद्र सरकार की वैकेंसीज नहीं आती हैं तो ऐसी स्थिति में भारी संख्या हो जाएगी और स्टूडेंट की, और फिर से वही स्थिति विद्यमान हो जाएगी जैसी स्थिति वर्तमान समय में बनी हुई है। हालांकि इसमें बहुत से चेंजमेंट होने हैं, बहुत से प्रावधान आने बाकी हैं। इन सभी प्रावधानों को आगे जब कंप्लीट तरीके से आ जाएंगे आपको उनसे भी सूचित करा दिया जाएगा। कुल मिला के आप एक बात और जान लीजिए कि इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी 12 भाषाएं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यहां पर आपको 12 भाषाओं में परीक्षा देने को मिल सकती है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12 भाषाओं में होगा। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और प्रावधान। आगे इसमें क्या क्या सुधार होते हैं, क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, जानने के लिए आगे का हमारा दूसरा वीडियो जब बनेगा उसमें आप लोग देख सकते हैं।